हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाला है व्हाट इज़ एन एलएलपी। तो एलएलपी फर्स्टली स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ये तो सबको मालूम है, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इट इज़ वेल नोन। बट मैक्सिमम जो कॉमन लोग हैं ना, उनको इस बारे में नहीं मालूम है। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं आपको ईजिएस्ट वे में समझा पाऊँ व्हाट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो एलएलपी मतलब क्या होता है? एलएलपी इन सेंस कि आपने क्या किया, कुछ फीचर्स उठाए बॉडी कॉर्पोरेट इन सेंस कंपनीज के, और कुछ फीचर्स उठाए पार्टनरशिप फर्म्स के, दोनों को मिक्स कर दिया तो बन गया एलएलपी। मीन्स एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप्स। ओके, देन which act governs LLP? So LLP Act, that is Limited Liability Partnership Act 2008, governs limited liability partnerships. Now we will understand the features of LLP. So the first feature of LLP is it is a body corporate. So body corporate मतलब ये हुआ कि LLP जो है वो body corporate के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है, अंडर द LLP Act 2008। इन द क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो इसके साथ साथ दो फीचर्स तो साथ में आएंगे, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। अब सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है कि इसका जो है खुद का एक लीगल एग्जिस्टेंस है अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स के अलावा इसका खुद का अपना एग्जिस्टेंस है, वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, एग्रीमेंट्स कर सकती है, और जो भी उसे एक्शन लेना है वो ले सकती है अपने खुद के नाम पे। ओके, नाउ द थर्ड फीचर दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या होता था, जो अपनी पार्टनरशिप्स रहती हैं, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर किसी पार्टनर की इंसेंस मान लो कि डेथ हो गई या इंसेनिटी हो गई या परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, तो किसी भी केस में मे बी इस रीज़न से जो पूरी की पूरी पार्टनरशिप है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। बट एलएलपी में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर, क्योंकि आप अपने पार्टनर से अलग हो, तो पार्टनर की डेथ, इंसेनिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी से आपके जो एलएलपी है उसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। तो अभी तक हमने तीन फीचर्स पढ़ लिए, दैट एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हैव अ परपेचुअल सक्सेशन। नाउ द फोर्थ फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी। सो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जो पार्टनरशिप्स होती थी ना, उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि आप डिज़ोल्यूशन के स्टेज पे आ गए या इनसेंस आप पे बहुत ज़्यादा डेट हो गया है, तो अगर आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई है तो आपकी पार्टनरशिप का जितना आपका प्रॉफिट है वो तो आप दोगे, उसके साथ साथ जो पार्टनर्स है ना उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती थी। मतलब उनके पर्सनल एसेट्स जो है वो भी आप यूज़ में ले सकते हो इनकेस अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो अपने ऑब्लिगेशंस तो। बट एलएलपी आपको एक बेनिफिट देता है, क्योंकि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके पास एक लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर है। दैट इज़, ये जो आपके पार्टनर्स हैं उन्होंने एग्रीमेंट में जितना एग्री कर रखा है कि हम इतना कंट्रीब्यूशन देंगे, उसके आगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड है इन सेंस कि मतलब आपको जितना आपने कंट्रीब्यूशन अमाउंट दे दिया कि मैं इतना दूंगा, ठीक है, उससे ज़्यादा आपसे नहीं मांगा जाएगा, तो आपकी जो लायबिलिटी हो जाती है वो उस एक्सटेंट तक लिमिटेड हो जाती है। अब हमारा फिफ्थ फीचर क्या है कि इसमें एक एलएलपी एग्रीमेंट बनता है। मीन्स एग्रीमेंट इज अवर फिफ्थ फीचर। तो एग्रीमेंट इसलिए बनता है, देखो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये एक हाइब्रिड फॉर्म है कंपनी का और पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप का सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक पार्टनरशिप डीड। उसी तरीके से यहाँ पे बनता है एक एलएलपी एग्रीमेंट। तो जो एलएलपी एक्ट है वो आपको रूल्स रेगुलेशंस तो बताता है, बट यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने एग्रीमेंट में जिस हिसाब से आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखनी है अब वो रख सकते हो। मतलब आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज डिसाइड कर सकते हो, टर्म्स, कंडीशंस, किसकी क्या ड्यूटी रहेगी, ये सारी चीज़ें आप एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो अभी तक हमने इसके 5 फीचर्स पढ़ लिए हैं। उसके बाद एक बेसिक चीज़ होती है कि इसमें आपको मिनिमम 2 पार्टनर्स लगेंगे एलएलपी में, और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी नंबर के पार्टनर्स हो सकते हैं। और इसके साथ साथ दो यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनते हैं जो आपके डे टू डे सारे वर्क को लेके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि एलएलपी के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, हमें एलएलपी क्यों बनानी चाहिए। सो सबसे पहला एडवांटेज है कि इसको आप बहुत ईजीली फॉर्म कर सकते हो, ईजी टू मेक, ईजी टू एग्जिट, ईजीली आप इसे डिजॉल्व भी कर सकते हो। देन द सेकेंड इज, हमने ये तो अपने फीचर्स में पढ़ लिया था कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो पार्टनर्स को एक टेंशन नहीं होता है कि ठीक है वी हैव द लिमिटेड लाइबिलिटी, तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज मिल जाता है। उसके साथ साथ थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट और सबसे अलग बनाता है ये आपको, मान लो किसी एक पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट किया
तो उसके लिए सारे पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे, सिर्फ वही पार्टनर लायबल होंगे, बट ऑब्वियसली हर लॉ में एक्सेप्शंस तो होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा फोर्थ एडवांटेज है दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस आप यहाँ पे एक एक्ट के साथ साथ, एक एक्ट है जो आपको बाइंड करता है, बट उसके साथ साथ आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप एक एग्रीमेंट बनाओ। एग्रीमेंट के अंदर आप सारी टर्म्स कंडीशंस वगैरह डिसाइड कर सकते हो, मतलब आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए, आपको कैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, आपकी कौन इंसान क्या काम करेगा, वो सारी चीज़ें आप एग्रीमेंट में डिसाइड कर सकते हो। तो यू हैव द ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने हिसाब से एग्रीमेंट में सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। उसका जो फिफ्थ एडवांटेज है वो है कि आप, क्योंकि अब आप एक बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में काम कर रहे हो, तो पार्टनरशिप जो होती है वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड होती है, बट बॉडी कॉर्पोरेट काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो एलएलपी जो है वो काफ़ी तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस बन जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर एलएलपी। अगर आपको इसके अलावा कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, सो कमेंट डाउन बिलो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।